प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, अभी आपको बहुत आराम है क्योंकि जो सबसे आगे थी गंदगी वो सब साफ हुई है आपकी। तमाम गंदगी रहती है, तमाम रोग रहते हैं, अरबों खरबों स्मृतियाँ रहती हैं गंदी, रोगी स्मृतियाँ रहती हैं पितरों की। पितृ रहते हैं, उनकी स्मृतियाँ रहती हैं। अगर पितृ आपके कभी मुक्त भी हो गए बाई चांस, हमें तो मिला नहीं एक आदमी अभी तक, बाई चांस मुक्त हो गए हैं तो उनकी स्मृतियाँ रहती हैं रोगी, उनसे आप ग्रस्त होते हो। उन्हीं को ये वैज्ञानिक और डॉक्टर बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम है, आनुवांशिक है, पीछे से आ रही, पूर्वजों की आ रही। वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हम हिंदी में बोल रहे हैं, वो बोलते हैं जेनेटिक, हम बोल रहे हैं पूर्वजों की। तो वो सारी समस्याएं जो हैं वो बनी हुई हैं, वो तो हैं ही आप सब में। अभी आप पहली बार आप आए हैं दरबार, प्रथम दिवस आपका आगमन हुआ है। जब भी आप दरबार के नियम पालन करते हो तो आपकी जो सब गंदगी है ये सब जाती है, दरबार के नियम है। ये पूरी तरह आस्था विश्वास और श्रद्धा का विषय है, और आपकी आस्था विश्वास और श्रद्धा, आपका संकल्प और आपकी प्रार्थना ही आपकी सबसे बड़ी औषधि है। और आप स्वस्थ होते हो यहाँ आकर के, आप देखते हो रोज ये सभी लोग स्वस्थ होते हैं, आनंद में जाते हैं यहाँ से, कष्टों से मुक्ति हो करके। जो असाध्य रोगी हैं उनके भी तमाम स्मृतियाँ कट जाती, जिनके कारण उनको असाध्य रोग होते हैं। जब तक वो असाध्य रोग बने रहते हैं, जब तक कि स्मृतियाँ रहती हैं। अगर कोई पितृ कभी भी 150 साल में, 25 साल में, 200-500 साल में कभी भी मान लीजिए कैंसर से मरा है, तो कैंसर की स्मृति रहेगी जरूर आपके डीएनए में। और जिसका शरीर कैंसर के रोग को ग्रहण कर सकता है, कमजोर है ग्रह नक्षत्र के अनुसार, सबसे पहले उसी को कैंसर होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लकवा से मरा है, परिवार का मृत्यु के समय लकवा मारा हुआ था, पैरालाइज था, अंधा था, नहीं दिख रहा था, तो ये स्मृति जिसकी कभी भी ऑप्टिक नर्व कमजोर होगी या उसका नर्वस सिस्टम कमजोर है, जिस व्यक्ति का परिवार में, सबसे पहले ये लकवे की स्मृतियाँ ब्रेन स्ट्रोक की उसी में आएंगी और उसी को हिट कर देंगी। रहती सब में है लेकिन हिट उसी को करेंगी जिसमें, जैसे बच्चा है कम कड़वा खा सकता है, आप ज़्यादा कड़वा खा सकते हो, सबकी क्षमता अलग अलग है। आप जितने लोग बैठे हैं, अगर सब्जी बनाई जाए एक तो किसी को कम कड़वी लगेगी, किसी को ज़्यादा लगेगी, सबकी क्षमता अलग अलग है। तो ऐसे शरीर में स्मृतियाँ रहती हैं, क्षमता जिनमें कम होती है उनमें यही स्मृतियाँ आगे आके आप में तमाम असाध्य रोग बनाती हैं। और जब तक ये स्मृतियाँ रहती हैं तो मान लीजिए कैंसर हो गया किसी को, आप उसको कैंसर का ट्रीटमेंट कराओ, सर्जरी करा लो, फिर दोबारा कैंसर होगा, तिबारा भी होगा, चौथी बार भी होगा, फिर मृत्यु हो जाएगी। इलाज कराते कराते मृत्यु होगी, और कैंसर से मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु होगी तो इलाज से मृत्यु होगी। इतना जहर घुसेड़ देते हैं बॉडी में, आदमी को मरना ही पड़ता है। ये रिपोर्ट्स हैं कि जो मृत्यु है कैंसर के रोगियों की, वो कैंसर से ना होकर के कैंसर के इलाज के दौरान होती है। इतना कष्ट, इतना उनके अंदर औषधियाँ दे दी जाती हैं जहर के रूप में, जो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर 10 साल जिंदा रहना है, 15 साल, तो 2-4 साल में, 5 साल में ख़त्म हो जाते हैं, साल 2 साल में। तो ये जो व्यवस्था है स्मृतियों की, कि अगर स्मृतियाँ हैं तो बार बार फिर होगी, फिर रोग वही होगा। अगर स्मृति आपकी नष्ट हो गई, तो जैसे कैंसर हुआ, तो दोबारा फिर कैंसर नहीं होगा, क्योंकि स्मृति कैंसर की है नहीं आप में, अब बची नहीं, तो रिपीट नहीं होगा। नहीं आप देखते हो कि हर आपने पथरी निकलवाई, दोबारा फिर पथरी हो जाती है। महिलाएं यूट्रस से गांठें निकलवाती, फिर गांठें हो जाती हैं। तमाम महिलाएं अपने चेस्ट से गांठें निकलवाती, फिर गांठें हो जाती हैं, फिर हो जाता है, फिर कैंसर हो जाता है। तो ऐसे कोई भी रोग और कष्ट बार बार इसलिए रिपीट होता है कि उसकी स्मृतियाँ आप में रहती हैं। वो स्मृति जब तक रहेगी तब तक तंग करेगी। जैसे कमरे में आपके सांप है, किसी काट लिया और बिल में घुस गया कमरे के अंदर, अब आप तो कह रहे हो सांप तो दिख नहीं रहा, ठीक है, फिर कभी निकलेगा, फिर काटेगा। तो जब मौका पाएगा तब होगा ये। जब तक सांप को निकाल के जंगल में नहीं छोड़ा होगे और बिल नहीं बंद कर दोगे उसके बाद, तब तक ये होता रहेगा। यही स्मृतियों का रहता है। जब आप दरबार के नियम पालन करते हो, आपके परिवार के सदस्यों की, जिनको अपने अपने डीएनए के ऊर्जा पथ में रखा है, सभी का ट्रीटमेंट एक साथ होता है परिवार का, और आप सब एक साथ ही सारे स्वस्थ होते हो। जितने साध्य रोग हैं आपके सब ठीक होते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। जितने एडिक्शन हैं आपके चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जितने आपके न्यूरो की प्रॉब्लम है
वो भी नष्ट हो जाती है। चाहे डिप्रेशन हो आपको, चाहे बार बार तलाक लेने की बात आती है मन में, तलाक ले लो, भागो, छोड़ो, हटाओ, घर से भागो, ससुराल से भागो, पति अलग भाग रहा है, पत्नी अलग भाग रही है, ये सब हो रहा, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद चालू है, बिना मतलब का चालू है। तमाम कष्ट हैं, रीढ़ की हड्डी के रोग हैं, तमाम घुटने चले गए हैं, कमर अमर टेढ़ी हो गई, चल फिर उठ, सब आपका अच्छा हो जाता है। आप दरबार आते हो, रोज आप वीडियो देखते हो, सब आप अच्छे होते हो। तमाम मानसिक रोग, जैसे पेशी वाला एक नकली रोग है भूत प्रेत वाला, ये सबसे पहले नष्ट हो जाता है दरबार में एक दिन में। अगर लोग एक दिन की चिकित्सा करते हैं तो एक दिन में नष्ट हो जाता है। कोई ऊत भूत प्रेत, दरबार तो इस बात को बिल्कुल किनारे करता, चर्चा भी नहीं करता है, तो चर्चा हल्की से आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आपके चूँकि दिमाग में रहती हैं बातें। इतना टोना टुटका तन पन सब नष्ट हो जाता, कुछ बचता ही नहीं है। ये सब आपके मानसिक, इसकी सब उपज है दिमाग की। आपका मस्तिष्क ही आपको केवल उल्टा सीधा दिमाग में चलाता रहता है, बेवकूफ़ बनाता रहता है, और आपको लगता है कि कुछ भूत प्रेत है। ऐसा कोई भूत प्रेत सृष्टि में है नहीं जो आपको खा जाएगा, ऐसा कोई बना नहीं है। उसका साइज अगर प्रेत का बताया जाए, प्रेत है, प्रेत एक भाव है, प्रेत कोई व्यक्ति नहीं है। आप शक्ति को जब व्यक्ति मान लेते हो तो समस्या होती है। तो प्रेत कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है, एनर्जी है, और उसका स्वरूप इतना छोटा है कि आपको हंसी आएगी उसका स्वरूप जान के। ठीक है, सुई की नोक ले लीजिए, सुई की नोक, ठीक है, सुई की नोक के 100 टुकड़े कर दो, कर दिया। अब एक टुकड़ा बचा लो, 99 फेंक दो, फिर उसके 100 टुकड़े करो, फिर 99 फेंक दो, फिर एक बचाओ, फिर उसके 100 टुकड़े करो। करते जाओ 2 4 10 20 बार। आखिरी में जो बचे वो प्रेत का शरीर है, इतना छोटा, आपको कहाँ से खा जाएगा? कौन से दांत लगे उसके जो आपको खा जाएगा, चीर देगा, मार देगा? आपका भय सबसे बड़ा भूत है, और भय काहे का है? भूतकाल का भय है, पीछे का। वही भूत है जो भूतकाल का आपको भय है, भूतकाल की स्मृतियां हैं, वही आपका भय है सबसे बड़ा। दरबार वो सारा भूतकाल का, सारी आपकी स्मृतियां पीछे की आपके चित्त से निकाल के सब नष्ट करता है दरबार, और आप सब अच्छे होते हो। जितने साध्य रोग हैं सब नष्ट हो जाते हैं, चाहे सिजोफ्रेनिया हो या साध्य रोग हैं दरबार में जो हम बता रहे हैं आपको, इनका कोई इलाज नहीं संसार में, मृत्यु के साथ जाता है। जैसे अब बोल देते हैं स्किन सोराइसिस हो जाता है, देखा होगा, सोराइसिस एक रोग है, कहते चीता के साथ जाता है, इस दरबार में ठीक हो जाता है झट से, बचता ही नहीं। त्वचा के तमाम रोग नष्ट होते हैं। जैसे डिप्रेशन है आपका, सब नष्ट हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर है, सब खत्म हो जाती है। तलाक के, सुसाइड करने के, मारने मरने के सब ख्याल नष्ट हो जाते हैं पूरे। जैसे सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, आपका मेंटल डिसऑर्डर है, या स्प्लिट पर्सनालिटी है, या आपको बोलेंगे डॉक्टर की डिमेंशिया है, या बता देंगे कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या बोलेंगे ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ऐसे तमाम रोग आपको बताते जाएंगे, बच्चों को भी बताते जाएंगे तमाम। लेकिन पूछो इलाज, बच्चों को पूछो कहेंगे इसको ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव है, तो बताएंगे इसको सेरेब्रल पाल्सी है, तो कोई बता देगा इसको कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ऐसे तमाम रोग हैं। उनसे पूछिए चिकित्सा, नहीं इसका भाई इसका इलाज तो है नहीं, अभी तक बना नहीं, तो क्या करें डॉक्टर साहब? एक लंबा पर्चा लिखेंगे, ये दवा खाओ। अब ये काहे की दवा खिलाते जब इसका, इस रोग की जब दवा नहीं बनी, तो ये दवा कोई स्वर्ग से ले आते हैं डॉक्टर साहब खिलाने के लिए, लेकिन खिला देते, आप खाते रहते हो, फिर नए रोग बनते हैं। दवा खा रहे हो, उसका साइड इफेक्ट क्या? किडनी, लीवर, हार्ट आपके सब जा रहे हैं धीरे धीरे दवा खा खा के, फिर नए रोग बन गए। अब उनकी चिकित्सा करिए।